यह कहानी मुंबई शहर के घाटकोपर इलाके के रहने वाले हीरा कारोबारी राजेश्वर उदाहनी की है, जिनकी उम्र महज 57 साल थी। वो 27 नवंबर 2018 का दिन था जब मुंबई शहर के हीरा कारोबारी राजेश्वर उदाहनी को आखिरी बार देखा गया था। वह ऑफिस से घर लौटते वक्त ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर राजेश्वर अपनी कार से उतरे और दूसरी गाड़ी में बैठकर चले गए। इसके बाद वह कभी अपने घर नहीं लौटे और उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी और उनकी काफी तलाश की गई थी। इसके बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों को चिंता हुई और वह नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन इस बात को धीरे धीरे 8 दिन बीत जाते हैं और कहीं भी राजेश्वर का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता। पुलिस राजेश्वर की तलाश कर ही रही थी, तभी उन्हें 5 सितंबर को यानी 8 दिन के बाद उनकी लाश पनवेल में मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करते हुए लाश का पंचनामा तैयार किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि राजेश्वर की नाक की हड्डी टूटी हुई थी और उनकी मौत दम घुटने से हुई। मतलब यहाँ तक तो साफ था कि उनके चेहरे को किसी भारी चीज से दबाकर उनका कत्ल किया गया था। अब राजेश्वर की गुमशुदगी का मामला मर्डर केस में बदल चुका था। ऐसा केस जिसमें सब कुछ रहस्यमय था और सवाल बहुत सारे थे। आखिर वह कौन था जिसके साथ 27 नवंबर को राजेश्वर उस गाड़ी में बैठकर गए थे? अगर वह किसी काम से गुमनाम शख्स के साथ गए थे तो उन्होंने इसके बारे में अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया गया? और सबसे बड़ा सवाल था कि राजेश्वर का कत्ल किसने और क्यों किया था? अब पुलिस ने इस कहानी को सुलझाने के लिए सबसे पहले राजेश्वर के ड्राइवर से पूछताछ की तो राजेश्वर का ड्राइवर कहता है कि मालिक जिसके साथ गाड़ी में गए थे इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मगर मुझे इतना जरूर याद है कि राजेश्वर ने कार से उतरने से पहले किसी से फोन पर बात की थी। इसके मुताबिक पुलिस ने राजेश्वर की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें पता चलता है कि आखिरी बार उनकी बातचीत महाराष्ट्र के एक मंत्री के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके सचिन पावर से हुई थी। फिर पुलिस ने राजेश्वर के फोन के मैसेज भी निकलवाए तो मैसेज से खुलासा हुआ कि सचिन पर राजेश्वर के कुछ रुपए उधार थे और वह लगातार उन्हें लौटाने के लिए कह रहे थे। पुलिस अभी सचिन के बारे में कुछ और तलाश रही थी कि इसी बीच पता चलता है कि वह राजेश्वर के केस के बारे में लगातार अपडेट ले रहा था। पुलिस का शक उसके ऊपर और गहरा होता गया। पुलिस ने शक के आधार पर सचिन को हिरासत में लिया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। अपना जुर्म कबूल करते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। सचिन कहता है कि 27 नवंबर को राजेश्वर अपनी कार से उतरकर मेरे साथ दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। दरअसल सचिन ने उन्हें बताया कि पनवेल में उनकी एक महिला दोस्त की बर्थडे पार्टी है और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। इसके बाद रास्ते में एक जगह से हम लोगों ने केक खरीदा जिसमें पहले से नींद की दवा मिलाई गई थी। इसके बाद पनवेल पहुंचने से पहले ही सचिन ने कहा कि हम गाड़ी में ही केक काट लेते हैं और इसके बाद पार्टी करते हैं। केक काटा गया लेकिन राजेश्वर ने खाने से मना कर दिया था। शायद उन्हें कुछ गलत होने का आभास हो रहा था। इसके बाद सचिन और उनके साथियों ने जबरदस्ती राजेश्वर के मुंह में केक ठूस दिया और तब तक उनका मुंह दबाए रखा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में सचिन और दुनिश के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया था। यह वो लोग थे जिन्होंने कत्ल करने और सबूत मिटाने में सचिन का साथ दिया और पुलिस को वह दुकान भी मिल गई जहां से केक खरीदा गया था। साथ ही जिस कार में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया उसमें केक के दाग भी मिले थे।